माई सेल्फ सूरज सिंह। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की फिजिक्स को दूसरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग पिछली वीडियोज को देखे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड सीरीज। लेकिन इसके पहले बता देते हैं कि अगर आपने कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो डेफिनेटली उसको सॉल्व किया जाएगा। और किसी एक बच्चे ने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो उसको हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल या चौथे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके पहले भी हमको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद हमको इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल कराने हैं, जो कि हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो है सैंपल प्रॉब्लम 1A। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। दिल्ली टू अंबाला एक कार ट्रेवल कर रहा है पॉइंट D टू A, दिल्ली टू अंबाला। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला इज 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 5 आवर्स। टाइम टेकन दैट इज 5 आवर्स। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमको स्पीड फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करना है फॉर द होल जर्नी। कार ने जो जर्नी ट्रेवल की उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये हमारा दिल्ली टू अंबाला, दैट इज डिस्टेंस यस इज इक्वल टू दिस। सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम लोग को फर्स्ट में फाइंड क्या करना है, स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 200 किलोमीटर अपॉन 5, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ कार। मतलब उस कार का हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी में हम लोग फाइनल डिस्प्लेसमेंट टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो जो हमारा फाइनल पोजीशन अंबाला है और दिल्ली है वो सेम डिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ। आप देखिए स्क्रीन पे। फिर हम लोग देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा गिवन है 200 किलोमीटर अपन टाइम गिवन है 5। इसको कैंसिल करेंगे, वंस अगेन यू विल गेट 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस इतना ही है कि अगर डायरेक्शन न गिवन होता, हम लोग फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन निकालते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग होता, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं है। सो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड के इक्वल ही होगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो है, चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। एक बस है जो कि दिल्ली टू जयपुर डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस है, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने में कवर करता है, दिल्ली टू जयपुर। दिस इज द डिस्टेंस 250 किलोमीटर। वेस्ट इन 5 आवर्स, टुवर्ड्स वेस्ट। तो टाइम कितना गिवन है, 5 आवर्स। क्लियर है, 5 आवर्स। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि वो रिटर्न होता है, दिल्ली टू जयपुर जाता है, फिर जयपुर से रिटर्न होकर के दिल्ली आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर फाइंड करना और टाइम कितना लगता है, उसको वापस आने में सेम टाइम लगता है। मतलब दिल्ली टू जयपुर, टाइम टेकन बाय बस, to from Delhi to Jaipur is 5 आवर्स। और फिर सेम टाइम हमको रिटर्न होने में लग रहा है, तो हमको टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 आवर्स। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 प्लस 250। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा होता है एवरेज स्पीड। इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हम लोग को फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बस ऑफ द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर, देन 250 किलोमीटर बिकम 500 किलोमीटर। अपन टाइम गिवन है 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स, तो टोटल आवर्स कितना हो जाएगा 10 आवर्स। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड। नाउ अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि कार क्या किया, सॉरी बस दिल्ली टू जयपुर गया एंड फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, तो हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस कितना है 0। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा 0। सो हम लोग यहाँ बोलेंगे हेंस बी के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ आपको बताया है कि इनिशियल टू फाइनल का जो डिफरेंस होता है, तो दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। टाइम कितना लगा, टाइम तो 15 आवर्स लगा हुआ है, तो उसमें डाउट नहीं है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 अपॉन 10, दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर। दिस इज सेकेंड आंसर। आई थिंक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग, अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमने पहले डिस्टेंस सॉरी स्पीड निकाला, देन आफ्टर दैट वेलोसिटी निकाला। स्पीड के लिए हमने टोटल डिस्टेंस लिया और वेलोसिटी के लिए हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था 0 हो गया था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल की ऐसे ही बहुत सी सीरीज चलेंगी, हम न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो है ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ रिटार्डेशन से क्वेश्चन होने जा रहा है, मतलब अगर कार को स्पीड कम की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, और अगर कार की स्पीड को बढ़ाई जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी यहाँ पे, कार की स्पीड को कम करना है। तो कम कैसे किया होगा, या तो एक्सीलरेटर नहीं लिया होगा या तो फिर ब्रेक लगाया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड थी यहाँ पे, स्पीड का मतलब वेलोसिटी से ही है, तो कार 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल एग्जांपल नंबर हम लोग 3 करने जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u is equal to given है 25 मीटर पर सेकेंड, एंड देन फाइनल वेलोसिटी v गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एंड टाइम टू चेंज दिस वेलोसिटी गिवन है 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ध्यान रखिए एक्सेलरेशन मींस होता है फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ सॉरी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। टाइम कितना गिवन है 5। 10 माइनस 25 दैट इज माइनस 15। सो माइनस 15 अपॉन 5 दैट इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है कि भाई एक्सेलरेशन किसमें, माइनस में। दिस मीन्स या इट मीन्स लिखेंगे, इट मीन्स हियर, इट मीन्स रिटार्डेशन बीइंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर रिटार्डेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से हो रहा है। नो डाउट कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने कहा था 3 न्यूमेरिकल के बाद आपको हम
क्या देंगे, जो क्वेश्चन आपका डाउट में होगा, जो कमेंट सेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी उसको क्वेश्चन को आप देखते रहिए जो डाउट में पूछा गया कमेंट सेक्शन में है। ऐसे आप लोग भी अगर पूछना चाहें, जो नहीं पूछ रहे हैं वो भी अगर पूछना चाहें तो न्यूमेरिकल डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो है और रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग जब इस टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कराए हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v = u प्लस at बताए थे। सेकेंड इक्वेशन क्या बताए थे, s = ut प्लस हाफ at², ये भी बताए थे। तीसरा इक्वेशन क्या था, v² = u² प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग यूज करेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में। अभी ऐसा नहीं कि हम लोग इसको खत्म करेंगे कि हम लोग सिर्फ इसका प्रूफ यूज करेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है और रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो a = गिवन है 4 मीटर/सेकंड², 4 मीटर/सेकंड²। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक गिवन है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। टाइम गिवन है 10 सेकंड, टाइम गिवन है 10 सेकंड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, मींस आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट मींस पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी रही होगी, 0। भाई स्टार्ट होने की जस्ट बाद ही निकालना है। सो स्टार्टिंग के समय उसका वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस। हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो जो गिवन है हमने वहां पे लिख दिया। अब देखते हैं कि इस तीनों इक्वेशन में कौन सा ऐसा है जो कि इन चारों को रिलेट करता हो, इन चार के अलावा और कुछ ना हो। इन तीनों इक्वेशन में ऐसा देखेंगे जो भाई 3 गिवन्स हैं, एक फाइंड करना है। तो 3 गिवन है वो देखें और फोर्स, मतलब इन चारों का रिलेशन कौन दे रहा है। इसमें देख रहे हैं VU 80, इसमें S नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। फिर इसमें हमारा S है, U है, 80 है, इसको हम ले सकते हैं। देखिए U, AT, S सब कुछ है। फिर इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए V नहीं है, इसलिए हम लोग ना तो इसको ले सकते हैं और ना तो इसको लेंगे। हम लोग कौन लेंगे, सेकेंड इक्वेशन मोशन, जो इन चारों को रिलेट कर रहा हो, जो मुझे गिवन हो, जो मुझे फाइंड करना हो। तो S = ut प्लस हाफ at² हम लोग लिखें बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज करेंगे तो S = ut प्लस हाफ at²। तो S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। U की वैल्यू क्या है, 0 × t की वैल्यू 10 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी होगी, 4 × t² मींस 10 का स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस 2 × 2 2 × 4 2 × 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, दैट इज 200 मीटर। अगर बॉडी स्टार्ट से चल रहा है तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये गेन किया हो तो 10 सेकंड बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, 200 मीटर, दैट इज आंसर। ये आपके कमेंट सेक्शन दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग क्या इसी को एंड करेंगे, नहीं। अब हमने कहा था कि इस न्यूमेरिकल के बाद हम लोग, ये तो आपको कमेंट सेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और लोग भी अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करके कमेंट सेक्शन जो होमवर्क दिया करें तो उसको सॉल्व किया करिए, भले वो गलत हो या सही हो, बिना डरे आप उसको सॉल्व किया करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होने जा रहा है, वो है स्कूटर के पास वेलोसिटी 36 km/h इन 10 सेकंड। ध्यान रखिए, जब भी किलोमीटर/आवर और सेकंड का रिलेशन हो, हम किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एक फार्मूला जान लेते हैं, हाउ टू चेंज द किलोमीटर/आवर इन मीटर/सेकंड और मीटर/सेकंड इनटू किलोमीटर/आवर। चलिए समझते हैं। अगर हमें गिवन हो वेलोसिटी और हम या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड गिवन हो, किसमें गिवन हो, किलोमीटर/आवर में या फिर मीटर/सेकंड में। अगर किलोमीटर/आवर में गिवन हो, स्पीड किसमें गिवन हो, किलोमीटर/आवर में गिवन हो, क्लियर है। तो किलोमीटर को हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर, आवर को लिखेंगे 3600 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 18 5, दैट इज 5/18 मीटर
पर सेकेंड। मतलब अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम इस तरह से 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर कहीं पे 30 एग्जाम्पल में लोग समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किलोमीटर को हमने क्या लिखा 1000 मीटर, आवर को लिखा 3600 सेकेंड, इसको कैंसिल किया तो बन गया 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर गिवन हो कहीं पे, तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो सिर्फ डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, हम 1000 अपन 3600 नहीं करेंगे, डायरेक्टली 5/18 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। This is the velocity when it is given in 36 km per hour, then it change in the form of meter per second, 10 meter per second. I hope it clear हुआ। कहीं डाउट हो तो आप फिर से कमेंट सेक्शन लिखिएगा। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड हो तो इसी के जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास मीटर पर सेकेंड गिवन हो, मीटर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को वॉच करने के बाद जब हम इसको इरेज नहीं किए थे। चलिए मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जस्ट उसी का अपोजिट मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर तो 15 × 18/5, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना है तो 18 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे, तो हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें इससे रिलेटेड था। तो चलिए समझते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल फर्स्ट होने जा रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि आपके कमेंट सेक्शन के बाद पहला हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। अ स्कूटर कार्स वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितना गिवन है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि एक्वायर मतलब अचीव करना, एक्वायर करना, हासिल करना, पाना, मतलब क्या बाद में पाना, कब 10 सेकंड बाद आफ्टर स्टार्ट। मतलब आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्ट के समय उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। फिर स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा हो जाएगा 36 × 5 हमने बताया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर गिवन हो, टाइम सेकंड में गिवन हो तो हमको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। 18 2 जा 30 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है। एंड टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड। क्लियर। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन। तो हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज करना है भाई, इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे। हमने बताया ना कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा फार्मूला लो जो इन तीनों को रिलेट करता हो। देखो UVT UVAT सॉरी एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहिए, हमको लिख देते हैं। तो एक्सीलरेशन फाइंड करना, चारों को रिलेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, करें, या फिर डायरेक्टली हम लोग एक्सीलरेशन का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। A = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। ध्यान रखिए जो गिवन है वो यहाँ पे गिवन है, गिवन है एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, बाय यूजिंग एक्सीलरेशन फार्मूला, एक्सीलरेशन फार्मूला या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों में एक ही कर लो, दोनों को ही कर लोगे सब सही है। क्यों सही है, क्योंकि उसी से बना हुआ है इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन के फार्मूले से ही। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, चाहे इसको रखें चाहे हम लोग A = v - u/t लगा दें। तो एक्सीलरेशन A = हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 10 - u 0 टाइम कितना लगा 10 सेकंड लगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Hence the body acquire the velocity of 1 meter per second square, 1 meter per second square। क्लियर हुई। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देखिए। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट within 20 सेकंड by applying a brakes. Find initial velocity of the retardation due to the brakes is 2 meter per second। यहाँ पे रिटार्डेशन गिवन है,
और कह रहा है बॉडी 10 सेकंड में जो है कोई ट्रेन जो है 20 सेकंड में स्टॉप कर दी जा रही है। चलिए समझते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ मोशन अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड। सो टी इक्वल टू कितना गिवन है 20 सेकंड्स, ठीक है। बाय अप्लाइंग ए ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी। जो हमको फाइंड करना है उसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी if the acceleration retardation due to brakes is 2 meter per second. Retardation is equal to minus 2 meter per second square. Retardation means negative acceleration. ठीक है। Now we have to find out initial velocity। कुछ नहीं करना है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 0, क्योंकि रेस्ट में अगर लाया जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। फिर हम लोग वही फार्मूला चाहे एक्सप्रेशन फर्स्ट में यूज करें और चाहे तो एक्सलेशन फार्मूला तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुझे एक्सलेशन नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या रखेंगे 0 बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by using first equation of motion, by using first equation of motion तो हम लोग क्या करेंगे v is equal to u plus at, v is equal to u plus at हम लोग एडजेक्टिव लिख दिए। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू फाइंड करना है, प्लस a की वैल्यू क्या है -2 इंटू t की वैल्यू क्या है 20। सो 0 is equal to u माइनस 40। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन 40 मीटर पर सेकेंड। या इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए क्या करेंगे ना 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए 40 इंटू 18/5 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, इसको हमने ट्रेन की स्पीड को किसमें चेंज कर दिया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी वो हम लोग अक्सर किलोमीटर पर आवर या कार की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। फाइनल दे सकते हैं, जरूरी नहीं हम लोग चेंज ही करें। चलिए न्यूमेरिकल नंबर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। चलिए डेफिनेटली अगर आपको कोई डाउट होता है तो न्यूमेरिकल में आप कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल लिख सकते हैं अपना, चाहे जहां से भी हो, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आगे का नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि हम जब उसमें आएगा तो आप लोग उसका करिएगा, पहले इसको जहां से भी आप जिस भी बुक से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आपको मन करे नहीं पूछना चाहिए, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस with initial velocity of 0.5 meter due to friction its velocity decreases due to the rate of this acceleration. How much time it takes to stop the body? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी u is equal to given है। सॉल्यूशन 3 a body start to slide over horizontal surface with initial velocity u is equal to 0.5 meter per second due to this velocity decreases at the rate of 0.5। एक्सेलरेशन गिवन है माइनस में 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर द बॉडी टू स्टॉप, हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम हमें निकालना है और फाइनल वेलोसिटी क्या करना है हमको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, क्लियर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, हम लोग फिर से कौन सा इक्वेशन लगाना है दिख रहा है, देखिए u v a t कौन सा इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो v इज इक्वल टू u प्लस a t, क्लियर। तो v की वैल्यू कितनी होगी 0, u की वैल्यू कितनी होगी 0.5 प्लस माइनस 0.05। हमने एक्सेलरेशन का एडजेक्टिव नेगेटिव रख दिया, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन हो रहा है।
तो चलिए हम लोग समझते हैं इनटू टी। वी हैव टू फाइंड आउट टाइम कि कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई रुकना मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ही तो होगी, इसलिए हमने v को जीरो कर दिया है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग समझते हैं, 0 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.05 टी। इसको इधर लाते हैं, इस पूरे पोर्शन इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 0.05 टी इक्वल टू 0.5। सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.05। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 50 अपॉन 5, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड क्योंकि टाइम है तो टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में जो है बॉडी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल को रिपीट भी करा सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है और रेसिंग कार, क्योंकि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व किए, सेकंड और थर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। तो चलिए समझते हैं हमारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। और रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जांपल नंबर 4, और रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in second, in 10 second? T is equal to 10 second. After the start, U is equal to 0, क्योंकि after the start what distance, यस मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जैसे इक्वेशन वो जो क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज वैसे ही है। हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यस की वैल्यू हो जाएगी u 0 इंटू टी, टी वैल्यू 10 प्लस 1/2 जब 4 इंटू टी जब 100। आई थिंक वही क्वेश्चन है क्या जो पहले पूछा गया था। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम क्वेश्चन है, 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने तो पहले ही करा दिया कमेंट सेक्शन जो आया था। अब इसको क्या निकालेंगे, 200 निकाल चुके हैं, 200 मीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5। A scooter moving at a speed of 10 meter per second stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square। तो ये हमारा हो गया स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और फिर फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो जाता है तो जीरो हो जा रहा है। विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन माइनस 0.5, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ क्वेश्चन, फिर किसको देखना है, इन तीनों इक्वेशन में कौन सा हमारा इक्वेशन यूज हो रहा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as VUAS। देखिए कौन सा इक्वेशन यूज हो रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए हम इन तीनों चारों को यही रिलेट कर रहा है तो हम इसको यूज करेंगे। सो वी स्क्वायर इज बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 0, यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 ds क्वेश्चन मार्क, जो कि मुझे फाइंड करना। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5
2 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1, माइनस में था तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और ये हो जाएगा माइनस यस। सो यस की साइड ले आएंगे तो यस इज इक्वल हो जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर बाद क्या होगा,